सर, स्काउटिंग के बारे में आप बताएंगे हमें थोड़ा सा, जब स्काउटिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काउटिंग इस वक्त नौजवानों की सबसे बड़ी आलमी तंजीम है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट के साथ है। ये 1907 में शुरू हुई और पंजाब में, इंडो पाक में जो सब कॉन्टिनेंट था, ब्रिटिश राज में, ये 1910 में आई और पंजाब में और कलकत्ता और बॉम्बे के कुछ अदारों में ये शुरू हुई। तो 1912 में पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन का क़याम वो अमल में आया। इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता स्काउटिंग बढ़ती गई और बड़े हम फ़ख्रिया कह सकते हैं कि बैरून मुल्क सबसे पहले कौमी परचम लहराने का एजाज़ बॉय स्काउट्स को हासिल है, जो उन्होंने फ़्रांस में छठी आलमी जमहूरी के मौका पर 14 अगस्त 1947 को फ्रांस के शहर मॉइसॉ में लहरा के किया था। स्काउटिंग बेसिकली नौजवानों की एक तंजीम है जिसका मकसद नौजवानों की किरदार साजी है। हम नौजवानों के 5 एरियाज़ को एड्रेस करते हैं, जिसमें उनकी रूहानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, फ़िक्री या जहनी नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा शामिल है। और ये हम थ्रू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा मकसद ये है कि स्काउटिंग के प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चा इसका मेंबर बने, उसमें ऐसी सलाहियतें पैदा की जाएं कि वो ना सिर्फ बज़ाते ख़ुद अच्छा शहरी हो, बल्कि वो माशरे में एक तामीरी किरदार अदा करने के काबिल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह स्काउटिंग इस मामले में बहुत आगे है। पाकिस्तान में भी और पंजाब में भी स्काउट तहरीक नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है और पाकिस्तान बॉय स्काउट्स में की कुल तादाद जो है इस वक्त 6 लाख और पंजाब की 1 लाख के करीब है, जो रियल स्काउट्स हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। स्काउटिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें, कोई डिज़ास्टर आ जाता है उसमें मदद कर सकें, और जब चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हो, रिसोर्सेज ना हो, तो उसके बगैर आपने कैसे काम करना है। तो ये स्काउटिंग है। ये मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में नौजवानों की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ फराहम करना है कि जिससे वो सोशल मीडिया से और मोबाइल से बाहर निकलकर दुनिया को देखें, नेचर को देखें, कुदरत को समझें। और यही उनकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और स्काउटिंग इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कितने बैच हैं सर इसके? स्काउटिंग में 125 के करीब बैचेस हैं। हमारे 3 सेक्शन हैं। 6 से 11 साल तक के बच्चे, हम उन्हें शाहीन स्काउट कहते हैं। 11 + 2 17 बॉय स्काउट हैं। 17 + 2 25 ये हमारे रोवर स्काउट्स होते हैं। तो 2 किस्म के हमारा जो टोटल हम इनको एक्टिविटीज़ कराते हैं उसे हम अपना यूथ प्रोग्राम कहते हैं, जो बाकायदा कौमी सतह पर एक तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम है, वाज़ेह पॉलिसी है जिसके तहत ये हम परफॉर्म करते हैं। तो उसमें फ़न एंड फेलोशिप एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एक जगह के बच्चों का दूसरी जगह के बच्चों से मिलना मिलाप होता है। उनका कल्चर को, उनके रहन सहन को सीखने का, देखने का, ऑब्ज़र्व करने का उन्हें मौका मिलता है, दोस्त बनाने का मौका मिलता है। फिर हमारा बैच सिस्टम जो है, इसमें 2 पोर्शन है इसके। एक है दर्जाती बैचेस। बॉय स्काउट का बेस जो हमारा सबसे बड़ा है बेसिकली, उसका है इत्तेहाद बैच, तंजीम बैच, यकीन बैच और हाईएस्ट है कायद-ए-आज़म स्काउट बैच। और उसके बाद फिर ख़ास काबिलियती बैचेस हैं जिनको हम प्रोफिशेंसी बैचेस कहते हैं। वो बच्चा अपनी जो भी उसकी एक लाइन होती है वो उसके मुताबिक वो हासिल करता है, अपनी हॉबीज़ के मुतालिक। और मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चों की जो भी हॉबीज़ हों उससे मुतल्लिक हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है। इसमें हमने इनको भी बैचेस को जो तकसीम किया है वो रूहानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और समाजी नशोनुमा के तहत इनको तकसीम किया हुआ है। इसके अलावा इन अदर एक्टिविटीज़ हमारे मसलन सीरत कॉन्फ्रेंस पंजाब बॉय स्काउट्स करवाता है, उसके में मुकाबला जात होते हैं। फिर इसके बाद हाइक्स हैं, समर हाइक है, डेजर्ट हाइक है, स्नो हाइक्स हैं, मेल के लिए अलहदा, फीमेल के लिए अलहदा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसमें बच्चों को ला के हम उनमें ये स्काउटिंग के जो अगराज़ व मकासद है ये उनमें हम इनकलकेट करते हैं। ये फीमेल का आपने कहा है कि गर्ल्स के लिए क्या यहाँ की तरतीब है? गर्ल्स स्कूल जो है आना चाहे अगर, उनके लिए क्या तरतीब है? गर्ल्स बेसिकली हमारे पास रोविंग सेक्शन में है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की और ओपन ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आके कोर्सेज भी करते हैं। बेसिक अभी इस साल पंजाब का पहला
रोवर लीडर कोर्स फॉर फीमेल लीडर्स और रोवर स्काउट्स गर्ल रोवर्स के लिए हुआ है। इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टाफ के और स्टूडेंट्स भी, प्रोफेसर्स भी उसमें शामिल थे, इन सर्विस लोग भी थे। 115 ने शिरकत की थी। तो ये पंजाब की हिस्ट्री का पहला रोवर लीडर कोर्स था फॉर फीमेल एंड गर्ल रोवर्स। तो हमारे आते हैं फीमेल ने, खासकर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्काउटिंग प्रोग्राम को बहुत अहमियत दी है, इसकी तरफ वो राग़िब हुई हैं। और इस साल हमारे हाजी कैंप्स में भी एक माकूल तादाद में हमारी गर्ल्स रोवर्स ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनके गर्ल फीमेल लीडर्स ने खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो उनका प्रोग्राम बॉयज़ से बिल्कुल अलहदा होता है और उसमें एक हमारे गर्ल ऑर्गेनाइज़र ही, ख़ातून ऑर्गेनाइज़र ही उनके साथ वो डील करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। ख़ासकर हाइक्स में हमें नहीं तवक्को थी, लेकिन वो फीमेल हाइक्स हमारी तवक्कुआत से बढ़कर कामयाब हुई और एक बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत भी की। नौजवानों को क्या पैगाम देना? नौजवानों को बड़ा वाज़ेह पैगाम है। नौजवानों के लिए ये है कि हमारे, वो अल्लाह करे वो वक्त आए कि सिर्फ हमारे 2 अंगूठे काम करते रहे, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि बस मोबाइल हाथ में होता है और दोनों अंगूठे उनके वो चल रहे होते हैं। इससे बाहर आए। ये दुनिया सच्ची नहीं है, हकीकी दुनिया को देखिए, नेचर में आइए, नेचर को देखिए। नेचर के बग़ैर आपकी तालीम अधूरी है। आप ये देखें, जो आप स्कूलों कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं ग्रेडेड सिस्टम के तहत, वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, वो 1/3 है। एक हमारी नॉन फॉर्मल है जो हम अपने माहौल से, अपने घर से सीखते हैं। एक वो है जो हम ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, उसे हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो स्काउटिंग इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें बुक्स आपको बताती हैं कि दूसरे की मदद करें, इंसानियत की खिदमत करें, बट हाउ, कैसे करेंगे, ये आपको हम सिखाते हैं, ये स्काउटिंग सिखाती है। आइए नेचर की तरफ आइए, स्काउटिंग की तरफ आइए। तो यकीन कीजिए कि एक अच्छा स्काउट